बीजगणित टोटल खत्म हो चुका था। आज क्लास शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति। ठीक, नया टॉपिक है संख्या पद्धति में। किसके बारे में बात करेंगे हम? संख्याओं के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें टोटल संख्याओं का जिक्र होगा। ठीक, संख्याओं में बात करते हैं। पहले जो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, चलो सम संख्या लिख लेते हैं। सम संख्या, नंबर 2 विषम संख्या, नंबर 3 भाज्य, नंबर 4 अभाज्य, नंबर 5 पूर्ण, नंबर 6 प्राकृतिक, नंबर 7 परिमेय, नंबर 8 अपरिमेय, सह भाज्य और सह अभाज्य। ये तो है, और भी हैं लेकिन फिलहाल हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णांक होगी, वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक, अभी बचे हमारे पास पूर्णांक बची और पूर्णांक और नंबर 12 वास्तविक संख्याएं। तो इनके बारे में कौन बताएगा, ये होती क्या है? सबसे पहले बात करते हैं जो सम संख्याएं हैं हमारी। सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, हमारे पास आई 2, 4, 6, 8, ये आएंगे। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटती हूँ, जो 2 से ना कटती हूँ, अपने आप से नहीं भाई, जो 2 से ना कटती हूँ। 2 से कटेगी तो सम, ना कटी तो विषम, वो अभाज्य में आ जाएंगी। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक टुकड़े हो सकते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। कम से कम कितने गुणनखंड हो? कम से कम 3 या 2 से ज्यादा। जैसे हमारे पास सबसे पहले लिखा हमने 4। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 किससे कटेगा? 1 2 4। 2 से ज्यादा नहीं हो गए, कम से कम कितने हो रहे हैं इसमें? 3। हम 5 लिखेंगे, 5 के कितने आएंगे? 1 और 2, सॉरी 1 और 5 का तीसरा बन रहा है कोई? हमने लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 9, फिर लिखा 10, 12, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अगर उसने पूछ लिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है? 9 है। कभी 4 ही लगा दो, क्योंकि विषम के बारे में बात कर रहे हैं, विषम भाज्य है 9 आ गई। हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या एक भाज्य अभाज्य संख्या है? ना तो एक को भाज्य में रखा जाता, ना एक को अभाज्य में, क्योंकि भाज्य संख्याओं के क्या है? भाज्य संख्या क्या है? इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 होते हैं। अभाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा है? इसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, 1 से ही कटेगा। 1 को हम यहाँ छोड़ देते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, इस तरह से। ठीक, जो केवल 1 से और अपने आप से कटती हो, किसी तीसरी संख्या से ना कटती हो, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य। अब यहाँ से पूछ लेता सबसे छोटी सम अभाज्य है 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य है, फिर 3 आ जाएगी। हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? सही है, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3, इस तरह से, ये क्या हो गई? प्राकृतिक। परिमेय संख्याएं P बटे Q की फॉर्म में लिखी हो। ठीक ठीक, जैसे ये P बटे Q की फॉर्म में लिखी हो, हमने लिख दिया 5/12, लेकिन Q बराबर क्या ना हो? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में 0 ना हो। ठीक, हमने लिखा 22/7, 13/5। तो ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी होंगी। हम दूसरी बात करते हैं 22/7, ये किसका मान है? पाई का मान है।
तो क्या पाई भी परिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। ठीक, अगर हम बात करें, हमने लिखा 1 2, क्या ये भी परिमेय संख्या है? 1 और 2 लिखा हमने, क्या ये भी परिमेय संख्या है? इनके बारे में बताओ, 1 और 2 के बारे में। बटे में तो 1 आ जाएगा। हमने बात कही क्या ये परिमेय है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि बटे में 1 तो सभी का है ना भाई, 1 हो 2 बटे में 1 तो रख सकते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। 1 2 3 ये परिमेय होंगी। उसके बाद अंडरवुड में जो भी संख्या होगी वो परिमेय होगी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसा 9 आ गया, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो परिमेय हो गई। 25 आ गया, निकल जाएगा। ठीक, जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। तो फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होंगी। जैसा पाई आ गया, फिर क्या आ गया? ये क्या होता? रेडियन, रेडियन आ गया, या फिर अंडरवुड 26 आ गया, अंडरवुड 3 आ गया। ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है जो पी बटे क्यू की फॉर्म में ना लिखी हुई हो। हम बात करते हैं सहभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक ही पाड़े से कट जाएं। जैसे हमने लिखा है यहाँ 12 15, दोनों एक ही पाड़े से कट गई तो ये क्या होगी? सहभाज्य। यहाँ लिखा हमने 20, यहाँ लिखा हमने 25, एक ही पाड़े से कट गई तो ये क्या हो गई? सहभाज्य संख्या होगी। हम बात करते हैं सह अभाज्य। इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? हाँ, हमने लिखा है 13 17, और क्या 6 7 भी हो सकती? क्या यहाँ 12 और 17 भी हो सकती? क्या 21 25 हो सकती? इनको बताओ। हो सकती है या नहीं? किसी किसी डाउट है इनमें? किस चीज का? अच्छा, देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है पहले तो ये देख लो। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में केवल एक ही उभयनिष्ठ कॉमन हो, जो केवल जिन एक से भाग होती है, कह लो जिनका में से केवल एक हो, एक के अलावा किसी और संख्या से वे भाग ना हो, चाहे वो समरखी हो, विषम रखी हो, भाज्य रखी हो या भाज्य रखी हो। क्लियर हो गया? क्या 12 17 किसी एक पाड़े से कट रहे हैं? किसी एक पाड़े से नहीं कटने चाहिए। अगर किसी एक पाड़े से कट गए तो सहभाज्य, एक पाड़े से ना कटे तो सह अभाज्य, चाहे दोनों संख्या भाज्य रखी हो चाहे दोनों संख्या अभाज्य रखी हो। ठीक, सह माने होता है 7, अभाज्य माने दोनों एक साथ एक पहाड़े से ना कटती हो। ये तो मतलब हो रहा है ना। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब बताओ। अभाज्य का मतलब ये तो होता है जो केवल अपने आप से कटती हो या एक से कटती हो। भाई अपने आप से तो हर एक संख्या कटेगी, या यूं कह लो जो केवल एक से कटती हो। सह माने क्या है? 7, जो संख्याएं साथ में दे रखी हैं वे दोनों संख्याएं केवल एक से कटती हो, ये मतलब होता है सह अभाज्य का। क्लियर हो गया? जैसे हमने यहां लिखा, हमने लिख दिया 20, किससे कटता? 4 से कटता, 5 से कटता, 2 से कटता, 10 से कटता, 20 से कटता, ये आ गया। हमने लिख दिया यहाँ 21, 20 भी लिख दिया 21, 20 अलग पहाड़े से कटता, 21 अलग पहाड़े से कटता, लेकिन दोनों एक पहाड़े से नहीं कटते। ठीक
ठीक, यहीं अगर हम ये लिख देते 24, दोनों एक पहाड़े से कट रहे हैं तो किस में आ जाता, सहभाज्य में आ जाता। अगर यहीं 24 का हम कितना लिख दें 21 तो सह अभाज्य बन जाएगा। हो सकता है कि दोनों अभाज्य संख्याओं के पेयर हो सकता है एक अभाज्य हो दूसरी भाज्य हो, यह भी हो सकता है कि एक भाज्य हो दूसरी अभाज्य हो, या यह भी हो सकता है कि दोनों की दोनों भाज्य हो। कोई दिक्कत? अब बच्चे हमारे पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती माइनस इनफाइट से लेकर ये 0 माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, चाहे माइनस की हो संख्या या प्लस की हो, पूर्ण होनी चाहिए। देखो पूर्ण संख्या क्या थी, 0 से बढ़ती पूर्णांक, यानी कि अंक पूर्ण होना चाहिए, चाहे तो माइनस का हो या प्लस का हो, पूर्ण अंक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम इसमें यहां लिख दो कि माइनस के 15.2 कि इसको कह दो पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ये अब है, अब पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे आएगा ना पूर्ण अंक, पूर्ण धन अंक, तो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? हाँ, रियल नंबर। वो तो पूर्णांक होती। क्या पूर्णांक और वास्तविक एक होती? फिर भाई तुमने ये कहा कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वास्तविक होती, तो फिर ये पूर्णांक भी होती। तो फिर कहने का मतलब ये हो क्या पूर्णांक और वास्तविक एक सी होती? फिर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सभी के सभी पूर्णांक वास्तविक होते हैं, लेकिन सभी के सभी वास्तविक पूर्णांक नहीं होते। तो ये दोनों एक सी तो हो नहीं सकती। ये तो क्लियर हो गया। और बताओ संख्याओं के बारे में बता दो, क्या क्या संख्याएं होती हैं वास्तविक में? हाँ, वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है इसमें सम भी आ जाती, इसमें विषम भी आ जाती, इसमें भाज्य भी आ जाती, इसमें अभाज्य भी आ जाती, इसमें परिमेय भी आ जाती, इसमें अपरिमेय भी आ जाती, इसमें पूर्ण भी आ जाती, इसमें पूर्णांक भी आ जाती। जितनी भी संख्याएं टोटल यहाँ दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। ठीक, जैसे हमने लिख दिया, चाहे तो यहाँ माइनस का 1 लिख दो, प्लस का 2 लिख दो, 5/2 लिख दो, √17 लिख दो, 0 लिख दो। ये सारी की सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक। देखो सम आ गई, विषम भी आ गई, या यूं कह लो ये पूर्णांक भी आ गई, पूर्ण भी आ गई, अपरिमेय भी आ गई। परिमेय और लिख देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं परिमेय, तो ये आ गई ना, इसको भाज्य और लिख देते हैं, भाज्य आ गई या भाज्य भी आ गई, सारी संख्याएं आ गई। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? साइड, इससे ज्यादा साइड नहीं हो सकता बस। मिटा दो इसको। हाँ या ना तो बता ही दो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लियो, घर जाके दोबारा लिख लियो। ठीक, जो हमने ये संख्याएं लिखी, पहले हम बात करते हैं इन्हीं संख्याओं पर क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ लेता है अभाज्य संख्याओं के बारे में। जैसे उसने ये दे दिया, ये संख्याएं दे दी, उसने ये पूछ लिया इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा। भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, इसके बारे में बताओ। कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें से एक ही भाज्य है या एक ही अभाज्य है, मैंने पूछा कौन कौन सी भाज्य है, कौन कौन सी अभाज्य है, इसके बारे में बताओ। कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। एक 153, 225 हो तो 15 का स्क्वायर दिखाई दे रहा तो भाज्य हो गया। यो 5 3 से कट रहा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यो भाज्य हो गया। हमारे पास भाज्य की इसमें कौन कौन सी आ गई। एक तो हमारे पास ये आई 153, 225, क्या दो बची, ये दोनों भाज्य हैं, दोनों अभाज्य हैं ये। अच्छा चलो देखते हैं क्या 179 किसी संख्या से कटता है। क्या 221 किसी संख्या से कटता है। कटता है, कौन कह रहा है नहीं कटता। 13 17 का मल्टीपल है ये। 13 17 गुणा रखी 221, 13 के हम 13 बचा 9, 13 7 91। अब देखो यही समस्या आ जाती, हम देखते रह जाते हैं हम किस संख्या से काटते हैं, किस संख्या से ना काटते। तो अभाज्य संख्या निकालने का तरीका क्या है, अभाज्य संख्या को पता करने का तरीका वो देख लेते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 225, इसके आसपास देखो इससे बड़ा वाला नंबर जो पूर्ण वर्ग हो, इससे बड़ा क्या पूर्ण वर्ग होता है 225 किसका 15 का। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लो, उससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। 15 से छोटी 2 3 5 7 11 13, क्या यही बनेंगी। अब ऐसा नहीं है कि हमने इसे 2 से काट के देख लिया, फिर 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10, पता चलेगा हम काटते ही चले जा रहे हैं। हमें यही पता नहीं चल रहा है हमें कहाँ तक काटना, किस संख्या से काटना, ये तो बात हो रही ना भाई। हमने ये लिखा, हमने 179 लिख दिया, हमें यही पता नहीं चल रहा हमें से किस संख्या से भाग देनी और कहाँ तक भाग देनी। अगर हमें ये पता लग जाए, किसी ने हमसे ये कह दिया कि तुम्हें सब भाग तो देनी है लेकिन केवल 20 तक की संख्याओं से देनी और 20 तक में भी अभाज्य से देनी, तो हमारे लिए भाग करना आसान हो जाएगा ना। तो यहीं देखो क्या है 2 से कटेगा, 2 के लिए क्या होता अंतिम अंक सम होना चाहिए। क्या है 3 से कटेगा, 3 का नहीं होता, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या है 5 से कटेगा, 5 के लिए अंतिम अंक 5 होना चाहिए। 3 बचे, इनसे काट के देख लो, हो गया आसान। तो ये क्या आ गई भाज्य। ये में दिखाई दे रहा 5 और 1 6 और 3 9, 3 से कटता भाज्य। ये 15 का स्क्वायर है भाज्य। इसका ही तो पता नहीं चल रहा। 179 से बड़ा वर्ग 196 होता किसका 14 का। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या ये नहीं है, 14 से छोटी यही है। इसमें एक बस देख लो, क्या 2 से कटेगा ये, क्या ये 3 से कट रहा, क्या ये 5 से कट रहा, क्या 7 से कट रहा, 7 दूनी 14 बचा 3 हो गया 39 नहीं कटा। क्या ये 11 से कट रहा, 11 कम 11 बचा 6। क्या ये 13 से कट रहा, 13 कम 13 बचा 4, कट ही नहीं रहा। तो ये क्या आ गया अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का पता कैसे करेंगे हम, उससे बड़ा वाला, हाँ जो भी उसके पास जो उससे अगला नंबर पूर्ण वर्ग होगा उससे छोटी हमें अभाज्य संख्याएं लिख लेनी होगी। कोई दिक्कत, अब आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, मिटा दूं इसको, फिर संख्याएं तो लिखनी थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, योग कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। ये जो शब्द लिखा मैंने, जो संख्याएं लिखी ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है।
क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, भाज्य है कि अभाज्य है? कैसी है ये? भाज्य है। देखो इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम? 5 तिया 15, वर्गमूल 5 प्लस के वर्गमूल 3। कौन सी का वर्गमूल निकल रहा? दोनों रूट में है, ये तो अभाज्य है कि कहाँ भाज्य है? ये तो अभाज्य है, किधर से भाज्य आई? देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम वो देख लो। हमें इस 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जिनका योग यहाँ रखा हो 8। हम इसका 5 या 15 कर सकते हैं, 15 ही कम 15 भी कर सकते हैं, 15 ही कम 15 भी तो कर सकते थे, लेकिन 15 और 1 16 यहाँ नहीं था, हटा दिया। 5 या 15 और 5 और 3 8, तो 5 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया। ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा ना, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। क्या वर्गमूल 5 का वर्गमूल निकलेगा? क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा? जब इनके नहीं निकलेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? अभाज्य होंगे ना कि भाज्य। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी बनता है। कभी तुम सोच रहे हो डायरेक्ट संख्या देगा आसान सी, भाज्य अभाज्य पूछ लेगा वहाँ, या परिमेय अपरिमेय पूछ लेगा, तो ये कैसी संख्या है? सॉरी अभाज्य लिख रहा हूँ ना, ये अपरिमेय संख्या, उस पर ध्यान पूछ रहा है। अभाज्य कैसी संख्या है? अपरिमेय, भाज्य अभाज्य नहीं, थोड़ा मिस्टेक होगी वहाँ। कैसी संख्या है? अपरिमेय। भाज्य अभाज्य गलती से वो लगाया हुआ। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय है, अपरिमेय है, भाज्य है, अभाज्य, तो क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लेगा। यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है? तो कैसी आई? परिमेयकरण करेंगे इसका हम, √3 प्लस के √2, √3 प्लस के √2, ये तो है। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बटे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और -2 का स्क्वायर 2। कितना बना ऊपर से? 5 प्लस के 2 √6 बटे a। ये कैसा है? क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? तो कैसा हो गया? अपरिमेय हो गया। अब तो हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं जो संख्याएं लिखी थी, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। जैसे हम बात करते हैं n लगातार n संख्याओं का योग। लगातार n संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना हो, कहीं से भी हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो क्या होता? n + 1/2, ये होता है योग ज्ञात करने के लिए। पहला क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 76, इसका योग ज्ञात करो। देखो कैसे निकाल लेंगे? 76, n का मान कितना? 76 और 1 77 और बटे 2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 38 बार। 38 की गुणा कर लेंगे,
करो 38 की गुणा कितना आएगा 29 26 आंसर। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं हम। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ ले वो 1 2 3 60 तक का पूछ ले तो ही बता देंगे, आसानी है। बताओ जरा कितना आएगा 60 तक का, कैसे करेंगे 60 n प्लस 1 60 और 1 61 और बटे 2 ऐसे तो करेंगे। ये कितनी बार कट गया 30 बार, इसकी गुणा कर लेंगे 0 3 और 18 1830, ये तो करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 22 23 अप टू 75, इन सब का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जल्दी फटाफट क्वेश्चन करो। जिन पे आता है वो भी करो, जिन पे नहीं आता है वो भी करो। फिर कुछ बताता हूं तुम्हें। कितना आया 26 40। अब देखते हैं आंसर सबका आ गया होगा। किस तरह से करा, मैं दूसरा तरीका भी आज दो तरीके बताते हैं। सबसे पहले तो हमें 75 तक का योग ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा जो सूत्र था वो कहां से निकाल के दे दिया था 1 से, तो क्या इसमें 20 तक की संख्या गायब है, गायब है ना। तो पहले तो हमें 75 तक का निकाल लो टोटल, 75 75 और 1 76 बटे 2, यही निकलेगा। फिर हमें क्या करना, कितना आएगा इसका 38, ये आया हमारे पास 28 50, ये आ गया। अब ये तो हमारा 1 से निकल के आया था, हमें कहाँ से चाहिए 21 से, तो 1 से 20 वाला घटाना पड़ेगा, ये करा। फिर 1 से 20 तक का निकालेंगे, 20 गुणा 21 बटे 2 10, कितना आया 210, 210 इसमें से घटाएंगे तब हमारा आंसर आएगा 2640। ये तो आया ना, आंसर सही है, लेकिन हमें यहाँ से नहीं करना, दूसरा तरीका, आसान सा तरीका जो पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं उनके लिए भी। तो अगर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जब संख्या में शुरू में हमें कुछ घटाना पड़ जाए, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ से नहीं होगा, हमारा आंसर आया 2640 सही आंसर है, लेकिन हमें तो टाइम बचाना, क्योंकि यहाँ हमने अलग कैलकुलेशन करी, यहाँ अलग करी, फिर घटाया, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। टाइम बचाना कैसे बचाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पद, जितने भी पद हैं देखो जोड़ो, 21 75 जोड़ो, 5 और 1 6 7 और 2 9 बटे 2 गुणा पद कितने हैं, पदों की संख्या पता कर लो डायरेक्ट। पद निकालने के लिए मैंने क्या बता रखा, पद कैसे निकालते। जब मैंने तुम्हें ज्योमेट्री कराई थी, ज्योमेट्री में जब त्रिभुज कितने बताए थे, वहां पद वाले के लिए क्या तरीका बताया था, अंतिम वाले में से प्रथम वाला घटा दो, ये बताया था। और जितने पदों का जितने का भी अंतर चल रहा हो उससे भाग कर लो, और कितने प्लस 1, ये तो था। देखो 75 में से हमने 21 घटाया, कितना बचा 54 प्लस 1, कितने पद हमारे 55। और कोई सूत्र याद ही नहीं करना हमें, चाहे सम का पूछ ले, विषम का पूछ ले, क्रमागत का पूछ ले, 10-10 का अंतर दे दे, 20-20 का दे दे, सब में यही काम करेगा, सारे खत्म है। तो कितना आया इधर 55, इसको काटो कितना आया 2 चौक 8, बचा कितना 1 2 8 16, इनकी गुणा करो कितना आएगा 26 40।
आसान नहीं हो गया? आसान हुआ या नहीं? देखो अभी पता लग जाएगा कैसा आसान हुआ। मिटा दूं इसको? अभी बताते हैं, देखो कितना आसान हुआ। उसने हमें ये लिख दिया देखो पहले 120 तक का अलग निकालना पड़ता, फिर 54 तक का निकालना पड़ता, फिर घटाना पड़ता। डायरेक्ट करेंगे 120 और 54 दोनों को जोड़ेंगे। 120 और 54 जोड़ो कितना आएगा? 5, 5 और 2 7, 175 बटे 2। पद कितने यहां से यहां तक? देखो 120 में से हमने 55 घटाया, ये तो घटाना पड़ेगा। घटाओ जरा, यहां से बचा 5, 65 और अंतर कितने का? अंतर तो एक का ही चल रहा, भाग करने की जरूरत नहीं। और प्लस 1, कितने पद हैं? 66। 2 से घटो कितना आया? 33। बस इनकी गुणा कर लो, करो गुणा, जितना भी आंसर आएगा। कितना आया? क्या क्वेश्चन आसान नहीं हो गए? ना तो तुम्हें सम का याद करना, ना विषम का याद करना, कोई याद ही नहीं करना, सारे खत्म। बता रहा हूं तो सभी में लगेगा। अभी लगाते चलो, देखो अगला क्वेश्चन। भाई हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 60 तक, इनका योग बताना। अलग याद करना पड़ता था, इसलिए तो कहते हैं कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है। इसको बताओ कितना आएगा? देखो हमने कैसे निकाला? 60 और 2 62, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पद, और पता करने पद कितने हैं तो कैसा करेंगे? 60 में से 2 घटाएंगे, घटा लिया। कितने का अंतर चल रहा? 2 का चल रहा। जब 2 का अंतर चल रहा तो भाग देनी पड़ेगी, और प्लस 1। यहां से कितना बचा? 58। 58 से भाग करेंगे 29 और 1 30, करो 15। बस 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 चौके 60 और 3 गलत हो गया क्या? 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 छक्के 90 और 3 93, 930। हो रहा है क्वेश्चन आसान? अगला क्वेश्चन लिखो फिर। ऐसा कोई है जिसके समझ में क्वेश्चन ना आ रहे हो? सबके आ रहे हैं? ठीक। पहले से कुछ फर्क लग रहा नहीं? कुछ तो ऐसे ही होना तो पता ही नहीं चल रहा। ऐसा कौन कौन है? इधर कौन है पीछे? अंकित तुम्हारे पीछे कौन है? अच्छा देखो क्या था? 200 प्लस 58 कितना हो गया? 258 बटे 2। शुरू का और लास्ट का जोड़ना है ना पहले तो हमें। गुणा पद कितने? देखो 200 में से 58 घटाओ, कितना बच गया? 142 बटे 2 का अंतर चल रहा, 2 से भाग करो। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 प्लस 1। कितने पद आ गए? 72। काट लो 36 बार, कर लो इनकी गुणा। कितनी आ गई इनकी गुणा? 92, 88।
अब बताओ, हमें जो इनसे पहले वाले पद थे उनका योग निकाल कर जो घटाना पड़ता था उससे तो बच गए ना। मेन चीज हमारी ये थी, हम यहां से बच गए। सब जगह लगेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। बढ़ा दूं इसको। जैसा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 3 5 7 अप टू 69। क्या करेंगे? 69 और 1 70 बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो गया। पद और गिन लो कितने, अब गिने तो जा नहीं सकते। 69 में से 1 घटाए कितने बचे? 68। कितने का अंतर है? 2 का अंतर चल रहा है ना। 2 कितना बना? 34 प्लस का 1 कितने हो गए? कितने हुए? 35। 2 से काटो, 35 बार 35 का होल स्क्वायर कितना है? 1225। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चीजें आसान हो रही हैं? बताते चलना, कहीं पता चला कि तुम कुछ बता ही नहीं रहे और मैं क्वेश्चन कराते रह जा रही हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 42 48 अप टू 96। देखो बड़ी समस्या आती थी जब इस तरह का क्वेश्चन होता था, तो आती थी ना, अब नहीं आएगी। कितना आया? देखो हम क्या करेंगे, 96 प्लस के 36, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 132 बटे 2। पद कितने? पद नहीं गिने जा रहे, तो हमने क्या करा? 96 में से हमने 36 घटाया। कितने का अंतर चल रहा? 6 का, और प्लस के 1। यहां से घटाएंगे कितना बचा? 60 बटे 6 कितना आया? 10 प्लस 1, टोटल 11 पद है। ये तो आ रहे, करो कितनी बार घटा? 66 बार, 6 6 12 6 और 1 7, 726। कहां से? यहां जितने का अंतर होगा उतने से भाग करनी पद निकालने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है अब? ठीक। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणज कैसे लिखेंगे हम? देखो शुरू का लिखेंगे हम 3, और 10वां क्या आएगा? 3 धाई 30। ये तो आएगा ना। शुरू का लिखेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 3 चौक 12 3 धाई 30। शुरू का और लास्ट का मिल गया। हमें क्या बताया था अभी? शुरू का लास्ट का जोड़ो, 33 बटे 2। पद कितने? पद तो गिने नहीं गिने हुए दे रखे हैं उसने, गिनने की जरूरत नहीं है। जब उसने 10 गुणज कह दिए तो पद तो गिने हुए हैं। कितना है? 5 33 पंजे 165। हो गया आसान क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? ठीक, चलो और चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? बस शुरू का और लास्ट का पद पता होना चाहिए हमें।
675। देखो 6 का प्रथम पद क्या आएगा, 6 कम 6, और 15वां गुणज क्या आएगा, 15 छक्के 90, यही तो आएगा ना। दोनों को जोड़ो, 90 और 6 96/2। पद कितने गिने गिनाए हैं, 15, कितना आया 48, 24 दूनी 48, 24 से 72, 720। 720 भाई, पहला वाला तो 6 ही रहेगा, अंतिम वाला कितना आएगा, 15 छक्के 90। हो गया आसान क्वेश्चन, नहीं इससे ज्यादा और आसान मैं क्या कर रहा हूं। देखो हो वैसे नहीं कि उससे नहीं होता, n+1 वाले से नहीं होता, हो जाते हैं उससे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं हम वर्गों की। लगातार n पदों के वर्गों का, लगातार n पदों के वर्गों का योग। यो हमें याद करना पड़ेगा भाई, वर्ग और घन वाला। लगातार n पदों के घनों का योग। भाई जहां तक जितना शॉर्ट मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया। ये बताओ क्या होता, n पदों के वर्गों का योग क्या होता, n n+1 2n+1/6। घनों वाला n n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। वैसे अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जैसे उसने हमें ये दे दिया, पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 10 का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताओ पहले, 10 का होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा। क्या लिखेंगे हम, n की जगह कितना रख देना है हमें, 10 10 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, और 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 385। कोई दिक्कत, आसान से क्वेश्चन है। आगे चलें। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन ये बनता है इस तरह से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 10 का होल स्क्वायर बराबर 385। यहाँ इस तरह देता हो यदि, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस अप टू 20 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा देखो, हमें इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना। देखो यहाँ देखो, कुछ ना कुछ पहाड़ा दिखाई दे रहा। जब उसने हमें ये मान दिया है इस चीज का, तो किसी ना किसी तो वजह से दिया होगा। देखो वजह ये है, यहाँ में पहाड़ा दिखाई दे रहा। पहाड़ा कितने का, 2 का, तो 2 कॉमन ले ले मैं। शर्त यह है घात भी कॉमन आती है, घात 2 भी कॉमन आएगी। बस 2 कॉमन लेंगे तो 2 ही कम 2, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 प्लस अप टू 2 धाई 20। घात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। घात हमने कॉमन ली तो अंदर भी घात रहेगी रहेगी। क्यों, देखो हमें 20 है, 20 का होल स्क्वायर है, हमें ऐसे लिखना था 2 धाई 20। ये तो था, जब ब्रैकेट में है तो दोनों पे घात अलग अलग नहीं लगने की।
तो घात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी घात है उतनी कॉमन आएगी। अब देखो इस वाले पद का पूरे का मान नहीं दे रखा मैं क्वेश्चन में, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और इसका मान कितना दे रखा 385, कितना आएगा 1540, कितना बना 1540। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो इसको। कुछ क्वेश्चनों के चक्कर में बैठे रहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन होंगे तो ही क्वेश्चन क्या करो, पेन उठा के हाथ पैर थोड़े चला लिया करो। ये अगला क्वेश्चन ये है, हाँ वैल्यू दे रखी है, यदि ये दे रखा है और इसका मान उसने हमसे पूछा है। कितना आया 61 60। देखो यहाँ से 4 कॉमन है ना, और घात कितनी कॉमन है 2, 4 चौक 16, इसको छोड़ो। अब देखो यहाँ 4 कॉमन लेंगे, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 ढाई, तो क्या ये ऊपर वाली चीज नहीं बच गई? और दे कितना रखा है इसका मान 385, 4 चौक 16, 16 गुणा कर लो यहाँ, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। क्या हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर भाई जब दिक्कत नहीं है तो फिर क्या समस्या आ रही? कराऊं अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताओ। हाँ ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, इसलिए तो लिख रखी है, उसको नहीं छोड़ना, वो इसीलिए लिख रखी है। बताओ इसको। कितना? विदाउट ऑप्शन कर लो क्वेश्चन को, ऑप्शन तो वरना मिल ही जाएंगे। देखो यहाँ किसका पढ़ा दिखाई दे रहा है हमें 11 का, लेकिन 11 भी कितना 0.11 का, और होल स्क्वायर ये तो है, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 ढाई 110। तो क्या ऊपर वाली लाइन नहीं बचती दिखाई दे रही है हमें? और उसका मान कितना 385। इसको खोल लो, कितना आएगा 0.11 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.0121 गुणा 385, इनकी गुणा कर लो कितनी आएगी 4 दशमलव कितना आया था 6585, कर लो गुणा 4.6585। भाई गुणा तो गलत ना कर रहे हो,
तुम्हारे फोन तोड़ने पड़ेंगे ये। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस अप टू 15 का होल स्क्वायर, इसका मान बताओ। अगर गैप में क्वेश्चन पूछ लिया वर्गों में, तब क्या करेंगे? गैप में क्वेश्चन पूछ लिया वर्गों में, तब क्या करेंगे? है? कैसे निकाला? देखो अगर हमें लगातार होते तो हमने याद कर लिया था n+1 2n+1/6। अगर लगातार ना हो तब कैसे करेंगे? यानी कि सम या विषम हो, तो है हमारे पास n+1 n+2/6। चाहे तो सम में पूछा हो या विषम में पूछा हो, दोनों में चलेगा। सम में भी यही लगेगा और विषम में भी यही लगेगा। चाहे तो सम की सीरीज दी हो या विषम की सीरीज दी हो, दोनों में यही काम करेगा। ठीक, देखो n कितना हमारे पास 15, 15 और 1 16, 15 और 2 17/6। जो भी रखा था 15 16 17, अगली 3 क्रमांक संख्या ले लेंगे। जो भी अंतिम पद होगा हमारा 15 था, 15 16 17 लगातार 3 संख्या ले ली बटे 6। 6 से काट लो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, 17 68, 680। कोई दिक्कत है? जो भी पद दे रखा था उससे 3 पद लिख लो क्रमागत बाई 6। इतने तो करना है, आसान से क्वेश्चन है। हो जाएगा अब तो क्वेश्चन यहां से। टाइम कितना हो रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। आ गया? देखो दो संख्याओं का योग बताया, संख्याएं मान ली a और b। कितना है? 46। अंतर a माइनस b कितना है? 14। बड़ी संख्या ज्ञात करनी। बड़ी संख्या क्या होती? बड़ी संख्या जो पहले लिखी हुई वो बड़ी होती, तो डायरेक्ट जोड़ दो ना इनको, यहीं कट गया। a और a 2a, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया? 60 और 2 से काट लिया 30।
2 से काटा तो कितना आया 30। अगला टाइप है योग दे देगा, दो संख्याओं का अंतर दे देगा, गुणनफल दे देगा, भागफल दे देगा। ठीक है, हो जाएंगे, कराने तो हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है यदि छोटी संख्या 10 है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। 30। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा भाई, बड़ी संख्या मान लेते हैं ए, दो संख्याओं का योग, छोटी संख्या कितनी 10। ये जो योग है, छोटी संख्या कितनी है 10, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का क्या है, अंतर का दुगना। ये तो अंतर का दुगना ना, पहले से ही 2 से गुणा कर देंगे, अंतर का दुगना करेंगे तो योग मिल जाएगा। बस a + 10 बराबर कितना आया 2a - के 20। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाएंगे तो a और इसको इधर लेके आएंगे तो 30। इसका भी आंसर 30 ही आ गया। आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेना। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। हमने एक संख्या मान ली a, दूसरी कितनी थी 10, तो योग कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, फिर अंतर करेंगे तो a - घटा लेंगे। योग जो है अंतर का क्या है, दुगना है, तो अंतर का हमने दुगना कर दिया, बराबर रख लिया। देखो a + 10 तो ऐसी, इसके अंदर गुणा करेंगे 2a माइनस के 10 दूनी 20। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, 2a में से a के घटाएंगे तो कितना बचेगा a, इधर 10 था, इस 20 को इधर लेके आएंगे तो 20 और 10 30। ठीक, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।